स्प्राउट्स हमारे लिए कितनी हेल्दी होते हैं ये हम सबको पता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा डेलिशियस सब्ज़ी स्प्राउट्स उसड़। इसे कोल्हापुरी स्प्राउट्स उसड़ भी बोलते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा डेलिशियस होती है और हेल्दी तो स्प्राउट्स होते ही हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्याज जिसे हमें रोस्ट करना है ताकि हमारी सब्ज़ी में एक स्मोकी तंदूरी फ्लेवर आए। प्याज को एकदम ब्लैक होने तक रोस्ट करना है और अंदर से वो ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। इसके छिलके निकाल के प्याज को साइड में रख दें। अब लेना है एक पैन में ऑयल डालने के बाद इसमें डालना है जीरा, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा अदरक का पीस, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद थोड़े से खड़े गरम मसाले जैसे कि सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन मसालों को 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इनका जो फ्लेवर है अच्छे से निखर के आ जाए। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे श्रेडेड कोकोनट। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ड्राई वाला यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से रेड होने तक रोस्ट करना है। इसके बाद इसमें ऐड करने हैं कड़ी के पत्ते। कड़ी पत्तों को भी बहुत अच्छे से रोस्ट कर देना है। अब इसमें मैं घर के बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी जैसे कि रेड चिलीज़, हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर। ये तीनों मसाले डालने के बाद मैं इसमें जो ऐड करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है जिसे हम कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला बोलते हैं। सपोज़ आपको ये मसाला नहीं मिलता है तो आप पाव भाजी मसाला प्लस थोड़ी सी और रेड चिलीज़ यूज़ करके इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो हमारे प्याज मैंने रोस्ट करके रखा था और छिलका निकाल के। अब पानी डालना है। अब पानी डाल के इसका पेस्ट बना के साइड में रख देना है। इसके बाद एक पैन में फिर से तेल लेना है। पैन में डालें, तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा और जो हमने मसाला बनाया था वो। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से तब तक रोस्ट करना है जब तक कि जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से तेल छोड़ दे। अब मैंने स्प्राउट्स 1 कप अच्छे से बॉईल करके रख दिए थे। इनका पानी बिल्कुल ड्रेन नहीं करना है, सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में ही होते हैं। अब इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा और पानी और एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है आमचूर। इसे आप कोकम भी बोलते हैं। इससे इस करी की टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद इसमें ऐड करना है थोड़े से पुदीने के पत्ते और अच्छे से बॉईल करके ढक के रख देना है 2 से 3 मिनट तक ताकि जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से स्प्राउट्स में चले जाएं और सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाए। अब 2 से 3 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ऐसी ही आसान और नई रेसिपीज़ देखने के लिए। बाय, अपना ध्यान रखें।